गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट एंड कॉफ़ी पी, क्योंकि पता नहीं लास्ट नाइट इतना ज़्यादा देर तक जागा रहा मैं। एक्चुअली मैं पबजी कर रहा था, पबजी तो उसमें घुस गया था, काफ़ी टाइम बाद डाउनलोड की थी। एंड अगर स्नैपचैट पे हो आप मेरे तो आपको पता होगा मैंने वहाँ पे डाला था स्क्रीनशॉट। भाई ब्रेकफास्ट करके तो मज़ा आया ना, क्योंकि पता नहीं पेट अंदर को खींच हो रहा था। एंड रात को मैं 5 घंटे कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मेरी मील्स होती है तो जो डिनर के बाद मैं कुछ नहीं खाता हूँ, क्योंकि उसके बाद कोई मील ही नहीं है। अगले दिन की मील मैं एक दिन पहले नहीं खा सकता हूँ। तो सुबह सुबह इतनी भूख लगी हुई थी, सबसे पहले मैं भागा भाई अंडे दो। 5 अंडे और 2 टेबलस्पून घी पिया। उसके बाद अभी कर रहा हूँ जाके अपना दिन स्टार्ट। जिम टाइम इट इज़ एंड आज मैं कैलिस्थेनिक्स नहीं जा रहा हूँ। आज वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की क्लास है, मतलब जाने का मन है बट इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं मंडे से वहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी स्किल्स की, सो डैट मेरे को भी पता चले कि हैंड स्टैंड वगैरह के लिए मैं कितना लायक हूँ एंड कितना टाइम लगेगा मेरे को। सो मंडे को ट्रायल है, सो मैं उसका 2 दिन का ब्रेक ले ही रहा हूँ। सैटरडे आज छुट्टी मारूंगा, कल भी छुट्टी है, मंडे से करेंगे स्टार्ट। एंड अभी जा रहा हूँ मैं जिम, आराम से लगाऊंगा एंड जिम में करूँगा कार्डियो। आज लेग्स है ब्रो, पूरा दिन मेरे को थोड़ा अपने आप को रेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज रेस्ट इज़ मेन, रिकवरी इज़ मेन। पहले तो बहुत खुशी खुशी गया मैं जिम, भाई के लेग्स लगाएंगे। उसके बाद चलो वार्म अप किया खाली रोड के साथ 20 किलो। उसके बाद डाला 5-5 30 किलो, चलो आराम से लगा रहा हूँ। उसके बाद 40 किलो डाला, मैं क्या वाओ लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है। उसके बाद जैसे ही 10-10 किलो डाला, चलो 60 किलो हो गया। पिछली बार 70 किलो लगाया था। एंड उसके बाद थोड़ा अंदर ना मेरे पेट में कुछ हो रहा था, मैं क्या नहीं लग रहे, मतलब क्योंकि तुम्हें इनहेल एक्सेल वो प्रॉपरली करना होता है एंड माइंड मसल कनेक्शन जो कि आदत नहीं है फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज स्क्वाट्स के लिए। उसके बाद पेट पे जो खींच पड़ रही थी, मैं क्या शेट अभी हो रहा है काम ख़राब, तो मैंने छोड़ दी। मैं क्या नहीं हो पा रहा, छोड़ो लेट इट बी। उसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया था, सॉरी वो कंधों पे वो रख के, मुझे लगा मे बी रोड चुभ रही है। पिछली बार भी वो स्पोर्ट लगा के किया था, पर इस बार मैं क्या चलो वो लगा के करता हूँ, बट नहीं वो रीज़न नहीं था। फिर उसके बाद मैं क्या चलो छोड़ते हैं। उसके बाद थोड़ा मूड ख़राब होने लग गया कि नहीं ब्रो नहीं लग रहा। फिर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं क्या चलो बल्गेरियन लंजेस की जगह मैंने नॉर्मल लंजेस मारे 10-10 किलो उठा के, कुछ ज़्यादा नहीं। चलो फिर उसकी 4 सेट मारे मैंने, थोड़ा सा हुआ। फिर उसके बाद मैं क्या नहीं ब्रो कुछ दिमाग भारी हो गया सडनली, पता नहीं क्या हो गया। ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा वो चीज़ करने का मन ही नहीं कर रहा। फिर उसके बाद नहीं भाई मूड गलत ही ख़राब हो गया, दिमाग मेरा भारी हो गया। मैं क्या छोड़ो, कई बार होता है कि नहीं लगाते जिम, तो मैं सोचा वापस चल जाता हूँ, क्योंकि हो ही नहीं रहा था, पेट दर्द होने लग गया था और स्ट्रेच हो रहा था पेट पे। फिर मैं क्या नहीं, फिर मैंने टाइम देखा, मैं क्या शेट अभी मैं अपनी कैलिस्थेनिक्स की क्लास भी नहीं जा सकता हूँ क्योंकि टाइम हो गया था। एंड फिर मैंने बोला चलो स्टेयर मास्टर्स करते हैं। फिर वहाँ पे आधा घंटा मैंने स्टेयर मास्टर की, कुछ 100 फ्लोर चढ़ा, पसीनों पसीने हो गया। उसके बाद मेरा और मन नहीं था कोई एक्सरसाइज करने का। 45 to 50 मिनट्स हमने जिम में परफॉर्मेंस दी अपनी फुल पावर, सिर्फ 2 एक्सरसाइज की और स्टेयर मास्टर्स, पूरा पसीनों। बट मेन कार्डियो नहीं था मेरा ब्रो, मेन था मेरा कि मैं मसल पे ध्यान दूँ। एंड कल है संडे, चलो जो भी हुआ ठीक है। नई एक्सरसाइज हम अपने स्केड्यूल में लेके आए और उसे परफॉर्म करने का ट्राई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वाट्स मैं नहीं करता था, बताया बिकॉज ऑफ माई ऑपरेशन। उस पर हम थोड़ा स्लोली फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। डेट्स ए बिग थिंग। पिछली बार बट 70 लगे थे, इस बार वो भी नहीं लगे। चलो कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा ज़्यादा वार्म अप कर लेंगे। बट आई थिंक वार्म अप इज़ नॉट द रीज़न। ये हमेशा ही होता है मेरे साथ, पिछले 6-7 साल से हो रहा है कि मैं वो एक्सरसाइज पर्टिकुलर नहीं परफॉर्म कर सकता हूँ एंड नहीं हो रही थी। बाकी लेग्स की मैं लगा लेता हूँ, बट स्टार्टिंग में मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज वो जो छेड़ दी ना, बैक होम। अभी आई विल हैव माई लंच, 7:10 पे लंच कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि आपके साथ भी ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे हो सकता है कि आप ऐसा फील करो कि आज नहीं हो पा रहा, आज वो दिन है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो एंड आपका मन नहीं लग रहा।
सो ठीक है, नहीं हो पाता, बट मेक श्योर कि कुछ और एक्सरसाइज पकड़ लो जिसमें आप अच्छा आपकी फेवरेट एक्सरसाइज हो, या अगर वो भी नहीं हो रही तो मेक श्योर कार्डियो तो करके ही हो, समझे। ऐसे दिन आएंगे यार, हफ्ते में 2 दिन आ सकते हैं, महीने में क्या पता एक भी दिन ना आए, बट ऐसा लाइफ में होगा कि आपका मन नहीं करेगा कुछ करने का एंड सिर्फ रेस्ट करने का, कुछ खाने पीने का करेगा। सो डू इट, खाने पीने में बस डाइट कर लियो। चलो जो हुआ सो हुआ। हो गया वाला मैं प्रोटीन, ये भी थोड़ा ख़त्म ही होने वाला है, बस कुछ 4 दिनों का रह गया। बाकी मैंने ऑर्डर कर लिया है, इस बार मैंने गुरुजी का प्रोटीन मंगाया है मतलब फ्लाइंग बीस्ट का। देखते हैं आइसोलेट ट्राई करके, पिछली बार भी ट्राई किया था, जश भाई को आया था, सो वो मैंने ही कंप्लीट किया था सारा। इस बार आइसोलेट मंगाया है, पिछली बार मैंने कॉन्सेंट्रेट मंगाया था, क्योंकि हमें कार्ब्स नहीं चाहिए, हमें थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा चाहिए एंड आइसोलेट चाहिए 200 ग्राम चिकन, साथ में खीरा और साथ में देखेंगे एक्समैन। रुचि ने क्वेश्चन पूछा है, अर्श इज इट नेसेसरी टू गो टू जिम ओनली और कैन आई आल्सो प्ले सम स्पोर्ट्स फॉर माई वर्कआउट? गुड क्वेश्चन। क्या होता है ना, हमारे दिमाग को पता है कि हम कौन सी स्पोर्ट खेल रहे हैं, बट हमारी बॉडी को क्या पता है? हाँ कुछ नहीं हो क्या हुआ, नहीं कर रहा था, ज़रा जानवर आ गया रूम में। गाइस प्रोकुपाइन रूम सफाई करो नहा के देखिए और आराम मिलेगा क्या बोल रहा था, हमारी बॉडी को बस ये पता चलता है कि भाई कौन से बॉडी पार्ट ज़्यादा हिल रहे हैं दिन में एंड कितना हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। अगर आपकी वो स्पोर्ट्स में, पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा वर्कआउट हो रहा है कि आपको रेस्ट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, इट मीन्स आप कैलोरीज बर्न ज़्यादा कर रहे हो, आपकी दिल की धड़कनें ज़्यादा दुख कर रही है, उसके हिसाब से आपका बॉडी फैट परसेंटेज विद टाइम कम होता रहेगा। बट सिर्फ वो पार्ट्स ज़्यादा ग्रो करेंगे जो ज़्यादा आपकी स्पोर्ट्स के रिलेटेड, मतलब जिसमें आपका मसल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल खेल रहे हो तो आप उनकी लेग्स कभी ध्यान से देखना, पूरे पट इतने एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, पूरे मसल्स निकले होते हैं, क्योंकि पूरा लेग्स का ज़्यादा वर्कआउट होता है उसमें, राइट। बट उसके साथ वो स्पोर्ट्स के साथ जिम में भी फिर भी परफॉर्म करते हैं सो डैट और ज़्यादा है उनकी लेग्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप रनर्स देख लो तो उनका स्टेमिना, एंड्योरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है एंड अगर उनमें आपको मसल्स दिख रहे हैं इट मीन्स वो साथ में कुछ पुशअप्स, पुलअप्स या जिम में नॉर्मल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, राइट। सो येस इट्स गुड एंड 100% आप कोई भी स्पोर्ट्स चूज़ कर सकते हो टू लिव ए हेल्दी लाइफ एंड ए फिट लाइफ। बट अगर आपका कोई टारगेट है सो वो टारगेट के अकॉर्डिंग आपको वो पर्टिकुलर मसल्स यूज़ करने पड़ेंगे सो डैट आप अपना टारगेट भी अचीव कर पाओ। फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स का पेपर है सो आप मैथ्स ही पढ़ोगे ना। फॉर एग्जांपल मेरे को चेस्ट मसल ज़्यादा चाहिए, बाइसेप मसल ज़्यादा चाहिए, लेग्स के चाहिए, सो मैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स डिवाइड करके लगाता हूँ ना जिम में। मेरे को आर्म्स अच्छे चाहिए तो मैं बाइसेप्स ट्रेन करता हूँ। अगर मेरे को आर्म्स अच्छे चाहिए तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता ना रोज़ जाके, तो आर्म्स में मसल ग्रो नहीं होगा बट वो स्किल मेरी बढ़ेगी एंड हाँ मैं कैलोरीज बर्न भी करता रहूँगा एंड मेरी बॉडी का फैट परसेंटेज भी मेरे बॉडी वेट के अकॉर्डिंग परफेक्ट रहेगा क्योंकि मैं कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया हो, को बहुत ही बेसिक पॉइंट था बट यस समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग एंड अपने टारगेट के अकॉर्डिंग आपको अपना वर्कआउट या स्पोर्ट्स चूज़ करना चाहिए। 2 1 3 2 1 अबे इधर आ। अरे आप मारो ना। तो आनंद भागता है पहले। कल खाना बाहर ही खा लिया था, गेम्स नाइट में पता ही नहीं चला कि मैंने व्लॉग एंड ही नहीं किया। रूम में आके मैं सीधा आके बेहोश हो गया। बाकी डू लाइक एंड सब्सक्राइब, यार सच्चा फैम लव यू ऑल। ख्याल रखो सारे, फट्टे चक के रखो, कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ। लेट्स गो 3 2 1 3 2 1 3 2 1
3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. अरे वाह। 3, 2, 1. कम खत्म हो क्या हो गया था?